सौरमंडल के बारे में पूरी जानकारी और रोचक तथ्य। सोलर सिस्टम इन हिंदी। जाने कैसे बना था हमारा सौरमंडल। सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस लेख में हम इसी सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आसमान को देखते होगे तो मन में ख्याल जो जरूर आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चांद क्या हैं? ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है? किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आपके मन में अलग ही ख्याल आते होंगे जिनका किताबों से कोई मतलब भी नहीं होता होगा। आज इस लेख में हम सौरमंडल की ही बात करेंगे, साथ में इनके सभी ग्रहों की भी बात करेंगे। हमारा सौरमंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सौरमंडल 4.5 अरब साल पुराना है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहां तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहां तक हम सौरमंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स शामिल हैं। आज जितनी भी रिसर्च और खोजें हमने ब्रह्मांड के बारे में की हैं, उससे कहीं कम हमें अपने सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी के बारे में पता है। सौरमंडल में क्या है? व्हाट्स इन द सोलर सिस्टम की ग्रेविटी के कारण बंधी हुई हैं और इसी की परिक्रमा करती हैं। आमतौर पर ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक सूर्य हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी का आधार है। इसे हम सौरमंडल का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही ये सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान मास इसी में समाया हुआ है। 8 ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो कि इस प्रकार हैं: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, नेपट्यून। 5 बौने ग्रह: प्लूटो, सियरीज, हाउमा, मेकमेक एंड एरिस। 575 जोड़ चंद्रमा। 7,96,354 उल्कापिंड। 4,143 धूमकेतु कॉमेट्स। कक्षाएं। ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त एलिप्स के आकार की है जिसके एक केंद्रक फोकस में रवि है। हालांकि बुध, मर्क्यूरी की कक्षा लगभग वृत्ताकार सर्कुलर है। सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही प्रतल में है, जिसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। यह क्रांतिवृत्त पृथ्वी की कक्षा के प्रतल के द्वारा परिभाषित है। दूसरे शब्दों में, क्रांतिवृत्त का प्रतल और पृथ्वी की परिक्रमा का प्रतल एक ही है। यह क्रांतिवृत्त रवि, सूर्य की भूमध्य रेखा के प्रतल से 8 डिग्री ऊपर है। शुक्र, यूरेनस और प्लूटो को छोड़कर सभी ग्रह इसी दिशा में घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र, यूरेनस और प्लूटो विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। सौरमंडल के ग्रह प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: बुध, मर्क्यूरी। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पर है। बुध व्यास डायमीटर से गैनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान मास में दुगना है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह जा चुके हैं। मैरिनर 10 सन 1974 तथा 1975 के मध्य 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। कक्षा: 5,79,10,000 किलोमीटर, 0.38 खगोलीय इकाई सूर्य से। व्यास 4,880 किलोमीटर। द्रव्यमान 3.30 गुना 10⁻23 किग्रा। बुध की कक्षा काफी ज्यादा विकेंद्रित एक्सेंट्रिक है। इसकी सूर्य से दूरी 4,60,00,000 किलोमीटर पेरिहीलियन से 7 करोड़ किलोमीटर अफीलियन तक रहती है। जब बुध सूर्य के नजदीक होता है तब उसकी गति काफी धीमी होती है। इसकी की सतह पर तापमान 90 डिग्री केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 174.15 केल्विन से 700 डिग्री केल्विन तक जाता है। शुक्र पर तापमान इससे गर्म है लेकिन स्थायी है। बुध की सतह पर चंद्रमा के जैसे क्रेटर गड्ढे है। इसकी सतह स्थायी है।
उस पर परतों में कोई गतिविधि नहीं है। इसका घनत्व 5.43 ग्राम सेमी है और यह पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला पिंड है। शुक्र वीनस। शुक्र वीनस ग्रह हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम हिंदी का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। पहले पर बुध ग्रह है। शुक्र लगभग आकार में हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा ही है। रात में आकाश में आप देखें जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र ग्रह ही है। इसका परिक्रमा पथ 108,200,000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कक्षा 0.72 खगोलीय इकाई या 10,82,00,000 किलोमीटर सूर्य से। व्यास 12,103.6 किलोमीटर। द्रव्यमान 4.869 गुना 10 की घात 24 किग्रा। शुक्र का घूर्णन रोटेशन विचित्र है, यह काफी धीमा है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिन के बराबर है जो कि शुक्र के एक वर्ष से कुछ ज्यादा है। शुक्र का घूर्णन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस प्लैनेट वीनस हमारे रात आसमान में सबसे प्रतिभाशाली वस्तु है। वीनस हमारे सौर मंडल में दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। इसकी बहुत धीमी जाति के रोटेशन के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में यह ग्रह किसी से टकराया होगा जिससे इसकी रोटेशन गति बदल गई है। पृथ्वी अर्थ। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है। ये नीला ग्रह भी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। ये एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है जिस खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक खगोलीय इकाई का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। कक्षा 1.0014 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य से। व्यास 12,756.3 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.972 गुना 10 की घात 24 किग्रा। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है। 3 अरब वर्ष से पुराने चट्टानें दुर्लभ है। जीवित प्राणियों के जीवाश्म की आयु 3.9 अरब वर्ष से कम है। जीवन के प्रारंभ के समय के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर पानी द्रव अवस्था में सतह पर उपलब्ध है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वाटर वेपर है। पृथ्वी की एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह है। क्षुद्रग्रह 3753 कृथेन और 2002 ये 29 पृथ्वी के साथी है जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल मास। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर ये ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सौरमंडल सोलर सिस्टम हिंदी के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह सरफेस प्लैनेट जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह गैसियस प्लैनेट जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। कक्षा 1.52 22,79,40,000 किलोमीटर यू। सूर्य से। व्यास 6,794 किलोमीटर। द्रव्यमान 6.4219 गुना 10 की घात 23 किलो। मंगल पर 1965 में मैरिना 4 यान भेजा गया था। उसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 4 जुलाई 1997 को मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा था। भारत का मंगलयान भी अब मंगल की कक्षा में स्थापित होकर इसका अध्ययन कर रहा है। मंगल पर औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन -55 डिग्री सेल्सियस है। मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है।
मंगल पर भूदृश्य काफी रोचक और विविधताओं से भरा है। कुछ मुख्य है। ओलंप मोन्स सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत है जो 78,000 फीट 24 किलोमीटर ऊंचा है। आधार पर व्यास में 500 किलोमीटर से अधिक है। थार्सीस 10 किलोमीटर ऊंचाई का और 4,000 किलोमीटर चौड़ा और एक विशाल उभार है। वेलिस मारिनेरिस घाटी 4,000 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर गहरी घाटियों की एक प्रणाली। हिलास प्लेंटिया दक्षिणी गोलार्ध में 2000 किलोमीटर व्यास और 6 किमी गहरा क्रेटर। मंगल की सतह काफी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ नई घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी है। यह सब जानकारियां मगनला भेजे गए यानों ने दी है। पृथ्वी की दूरबीनें हब्बल सहित यह सब देख नहीं पाते हैं। मंगल का वातावरण पतला है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जल बाष्प है। बृहस्पति जुपिटर बृहस्पति सूर्य से पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। यह महाकाय ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का दोगुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। कक्षा 77,83,30,000 किलोमीटर 5.20 खगोलीय इकाई सूर्य से। व्यास 1,42,948 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। द्रव्यमान 1.900 गुना 10⁻27 किग्रा। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु है। जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार क्रोनस शनि के बेटे और देवताओं के राजा। ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक है। ग्रीक मिथकों में वे जियस है। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहते हैं। शनि सैटर्न शनि को कभी कभी सौरमंडल का गहना कहा जाता है। यह सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ग्रह है जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानवों को आकर्षित करता रहा है। कक्षा 1429 400 किमी 9.54 खगोलीय इकाई सूर्य से। व्यास 1,20,536 किलोमीटर विषुवत वृत्त पर। द्रव्यमान 5.68 गुना 10⁻26 किग्रा। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा था। उन्होंने शनि के विचित्र आकार को देखा था और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी है। हम इसके छल्लों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी दूरबीन चाहिए। पायोनियर 11 ने 1979 में पहली बार शनि की यात्रा की थी। उसके पश्चात वायेजर 1, वायेजर 2 ने शनि की यात्रा की थी। कैसिनी अभियान जुलाई 2004 में शनि के पास पहुंचा था और 4 वर्ष शनि की कक्षा में रहा है। शनि का घनत्व अन्य ग्रहों से कम है। यह पानी के घनत्व का 0.7 भाग है। शनि का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8 भाग है, जबकि शनि का व्यास पृथ्वी से 9 गुना है। आप शनि पर नहीं खड़े हो सकते हैं। यह पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज्यादातर गैसों से बना है। इसमें बहुत हीलियम है। यह वही गैस है जो आप गुब्बारे में डालते हैं। अरुण यूरेनस यूरेनस सूर्य का सातवां तथा तीसरा सबसे बड़ा व्यास से ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान से छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है।
कक्षा 2 अरब 87 करोड़ 9 लाख 90 हजार किलोमीटर 19.218 खगोलीय इकाई सूर्य से व्यास 51,118 किलोमीटर विषुवत वृत्त इक्वेटर पर द्रव्यमान 8.683 गुना 10⁻25 किग्रा। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है जिसे विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। इसे इसके पहले भी देखा गया था लेकिन उसे तारा समझकर उपेक्षित किया गया। वायेजर 2 ने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की थी। ये मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। अन्य गैस महाकाय ग्रहों की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते हैं। इस ग्रह का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है। बृहस्पति के जैसे विभिन्न रंगों के पट्टे मौजूद हो सकते हैं लेकिन वे ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन द्वारा ढके हुए हैं। वरुण, नेपट्यून, नेपच्यून, सोलर सिस्टम हिंदी। नेपच्यून सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा व्यास से ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण, यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। इस ग्रह को जीन जोसेफ ल वेरियर ने खोजा था। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था क्योंकि यह नग्न आंखों के लिए नहीं दिखाई देता है। कक्षा 4 अरब 50 करोड़ 40 लाख किलोमीटर 30.06 खगोलीय इकाई सूर्य से व्यास 49,532 किलोमीटर विषुवत पर द्रव्यमान 1.0247 गुना 10⁻26 किग्रा। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अंतरिक्ष यान वायेजर 2 ने की है। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा दी गई है लेकिन हब्बल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस की जैसी है। यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून में बृहस्पति और शनि के विपरीत परतदार आंतरिक संरचना नहीं है और उसमें पदार्थ समान रूप से वितरित है। इनके केंद्र में पृथ्वी के आकार का चट्टानी केंद्रक है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है लेकिन किसी अन्य अज्ञात तत्व की मौजूदगी से इसके बादलों को गहरा नीला रंग मिला है। ड्वार्फ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम सौर मंडल के उपग्रह। बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफी छोटे होते हैं। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी छोटे होते हैं। सौर मंडल में इस तरह के 5 बौने ग्रह हैं जिनके नाम हैं प्लूटो, साइरस, हाउमिया, मैकमेक और एरीज। सौर मंडल सोलर सिस्टम हिंदी में सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो है जिसके बाद एरीज, मैकमेक, हाउमिया, हाउमा और सबसे छोटा बौना ग्रह है साइरस। सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में सबसे पहले साइरस आता है, फिर प्लूटो, उसके बाद हाउमिया, मैकमेक और सबसे दूर एरीज है। क्षुद्रग्रह घेरा एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने लघु है कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास के सेरस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़ों तक है। सौर मंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी में ये घेरा जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी में आता है। मंगल और बृहस्पति में बहुत अधिक दूरी है जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरिस नाम का बौना ग्रह भी है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 3 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं, वेस्टा, पेलस और हाइजिया।
पूरे क्षुद्रग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि बहुत समय पहले ग्रहों के टूटने से ये क्षुद्रग्रहों का निर्माण हुआ था। इस क्षुद्रग्रह पट्टी में विभिन्न आकार के क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। कुआइपर बेल्ट इन हिंदी में क्षुद्रग्रह घेरा एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक उसी तरह नेपच्यून के बाहर इसी तरह का छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है जिसे कुआइपर बेल्ट कहते हैं। यह आकार में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना बड़ी है और इस बेल्ट में 3 बौने ग्रह प्लूटो, हाउमा और मेकमेक पाए जाते हैं। सौर मंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट बचती है। यह बेल्ट बहुत बड़ी है और इसका कक्षापथ ही सूर्य से 50 खगोलीय इकाई के बराबर है। हमारी सोच से भी बड़ा है हमारा सौर मंडल। वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रहों को एक छूल के कण के बराबर मानकर चलते हैं, पर वास्तव में हम खुद ही इतने छोटे हैं कि यह जो तारे और ग्रह जो हमारे ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण के बराबर हैं, वही आकार में हमारी कल्पना को मात दे देते हैं। सूर्य अपने अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकता है। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हम 1300 पृथ्वियों को एक लाइन में रख दे तो भी कुछ ना कुछ खाली जगह बच ही जाएगी। पर ये भी कुछ नहीं है। अगर आप और बड़े ग्रहों और तारों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये लेख पढ़े 650 खरब पृथ्वियों को समा सकता है ये तारा। फिर भी ब्रह्मांड में ये एक बिंदु भर है। हमारा सोलर सिस्टम 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब है 19 खरब किलोमीटर। यह दूरी बहुत ही बड़ी है, पर इसे भी वायेजर 1 ने 6 साल पहले 25 अगस्त को पार कर लिया था। हालांकि इसे ऐसा करने में 36 साल लग गए थे, पर अगर हम मानव मिशन को करने की सोचे तो उसमें 36 साल से कहीं ज्यादा का वक्त लग सकता है। देखा जाए तो सौर मंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी की सही सीमा को हम आज भी नहीं नाप सके हैं। सूर्य का जहां तक प्रभाव है वहीं तक सौर मंडल की सीमा है, पर हम नहीं जानते हैं कि आखिर इसकी आखिरी सीमा कहां तक है। वैज्ञानिक इसके बारे में सही अनुमान शायद आने वाले कुछ सालों में आधुनिक टेलीस्कोपों की मदद से लगा ही लेंगे। तो दोस्तों, ये थे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य जो आपको पक्का पसंद आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी।